शर्मिंदगी बात है। मोदी साहब जो बाइडन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं, और जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। बस यही सब देखकर पाकिस्तानियों की जलन और हसद सातवें आसमान पर पहुंच गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज मोदी को दुनिया में कितना सम्मान मिल रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद हैं, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। और चीज को फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज को फॉलो करते हैं। हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो चीज को मानते नहीं है। इस ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, और इसके बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। तो इस वक्त सुपर पावर है। इस चीज का है सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका में इज्जत और उनकी स्वागत को देखकर पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं, और पाकिस्तान के पीएम भी अभी अमेरिका में मौजूद है, लेकिन उनकी स्वागत में कोई भी अमेरिकी अधिकारी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा शोरगुल हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी आपस में ही गुत्थमगू करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो इमरान खान से मिले थे, और जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही यूएसए की सरजमीन पर लैंड किए हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह अपने रवायती अंदाज में उनका वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ना तो उनका कोई वेलकम होता है। क्या मसला है ये? पाकिस्तान को दुनिया में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। भाई देखिए ना, मेरी बात सुने। अब इज्जत की बात आप कर रही हैं, देखिए ना, वो एक इंडिया मुल्क है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है। एक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंस है, वो कोई और चीज़ को फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो चीज़ को मानते नहीं है, इसीलिए वो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी, मतलब जैसे अब मैं एक कहावत है हमारे पंजाबी से कहते हैं उठाना, वो उनके उठा रहे हैं, वो उनकी हर बात मान रहे हैं, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। अब देखें ना, जो बाइडन जो भी है वो आई डोंट नो कौन है, ठीक जैसा भी है, वो हमारे शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहा, हम शहबाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहा। अब जो नरेंद्र मोदी है वो जो बाइडन की हर बात मान रहा है, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। देखे ना, अब शहबाज शरीफ है वो उनकी बात नहीं मानेगा, वो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है क्या? दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैक डोर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी? और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोदी साहब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और दूसरी जानिब अगर बात करें, जिस तरह मोदी साहब का स्वागत वेलकम यूएस के अंदर किया जा रहा है, वो अपने आप ही अंदर जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप सुधर पाएंगे? क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं? बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों कंट्रीज के जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू ना होने की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं, तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोक के रख देंगे, और पॉलिटिक्स की वजह से मेरा नहीं। मोदी साहब भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको घुस के मारेंगे, और हमने इनके ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर वो कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। तो जितनी स्टेटमेंट मीडिया में आ चुकी है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आमना सामना तो ऑफिशियली नहीं हो सकता। ये होता है, मीडिया पोजीशनिंग और होती है, और जो बैकडोर इनकी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। ये बताएं, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री जो भीख मांग के चल सकता हो या चल रहा हो, या पॉसिबल है कि भाई आप सिर्फ एड लेते जाओ, ट्रेड ना करो और आपका कंट्री चलता जाए? कोई ऐसा कंट्री है? नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो भीख के ऊपर चले। हमेशा मुल्क चलते ही अपनी ही मेहनत से है कि जो ट्रेड करना चाहे। सबसे पाकिस्तान में अब इटली को देख लें आप, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह,
उन्होंने बकायदा वीडियो स्टेटमेंट अपनी दिया, अपना किसी से स्पीच कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मतलब भीख मांगने जाते हैं, कभी $7 बिलियन कहीं, कभी कहीं। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है। अच्छा। अगर यही सियासतदान अपने ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहें, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इतने जो रुकावटें मुझे सामना करना पड़ेगा, रुकावटों क्या का आप कर ही नहीं पाएंगे? मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है। सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। हम यानी कि मेरी 28 साल एज है, मैंने जब से देखा ना तो हमारे ये जो है खास तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब, कोई भी लीडर कोई भी लगा लें, कोई भी लगा लें, ठीक है, इन्होंने जब भी देखा तो ये बारिशें मांगने ही गए हैं। ठीक है। या इससे पहले देख लेना कि जापान है या कुछ चाइना, इवन इंडिया की एग्जांपल जिसकी अगर बात सर, कर रहे हैं वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चला गया सर? इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, कहाँ से हम बिजनेस करें? यहाँ पे अभी आप फैसलाबाद में देख लो कितनी फैक्ट्रीज बंद 100 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। ठीक है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको आइडिया ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि बिजनेस लाइन में हूँ। ये ठीक है। चीज है। हम लॉस में क्यों जा रहे हैं? हमारी हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही ना। ठीक है। अब आप यंगस्टर की लगा लें, आप अपनी लगा लें या किसी और की लगा कोई लें, भी ओवरऑल हम सभी हैं, हम सभी भाई हैं। जितने भी पढ़े लिखे बेचारे हैं वो क्यों जगह जगह धक्के खा रहे हैं, जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मैं खुद अपना बताऊं ना कि अगर मुझे अपनी फैमिली का ख्याल या कुछ मेरे पास इतना सरमाया हो ना कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, तो हकीकत में मैं अभी चला जाऊंगा। एक मिनट ना सोचो, एक मिनट ही नहीं सोचूं। आप भी चले। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो दुनिया के लिए कुछ भी ना करे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कहीं भी जाए तो उनको एक बहुत बड़ी प्रोटोकॉल मिले। तो ऐसा दुनिया में बिल्कुल नहीं होता है। आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? आपकी कंट्री दुनिया के लिए क्या कर रही है? दुनिया को कौन सी सुविधाएं दे रही है? दुनिया आपके कंट्री से कौन सा फायदा उठा रहा है? ये सब भी देखा जाता है। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी भारत पूरी दुनिया का एक मार्केटिंग हब है। पूरी दुनिया भारत से बिजनेस कर रही है और पूरी दुनिया को भारत एक बिजनेस दे रहा है। एक तरह से समझो तो भारत अभी पूरी दुनिया के लिए नई नवेली दुल्हन है बिजनेस के मामले में। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या कोई भी भारत का डिप्लोमेट अगर कहीं बाहर जाता है तो उनकी इज्जत होती है। और ये इज्जत ऐसे ही नहीं बल्कि इज्जत कमाई जाती है। भारत ने लगभग पिछले 20 या 30 सालों से, लगभग 1991 के बाद से जब हमारे वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उस समय से कमानी चालू कर दी है। आज 2024, आप मान लो 30 साल में ये कमाई है और आगे भी बहुत सारे कमाएंगे। तो पाकिस्तान वाले भी कुछ ऐसा काम करो, दुनिया के लिए कुछ ऐसा इन्वेशन निकालो या दुनिया के लिए कोई अपने देश को हब बनाओ, बिजनेस हब बनाओ। आपके प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो उनको भी इज्जत मिलेगा। अब पाकिस्तान में खड़े होकर अब हम कहें कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं पूछ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को एक बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो उनका वेलकम कर रहे हैं, जो होने वाले प्रेसिडेंट है, जो अभी वहाँ के चुनाव में खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अमेरिका के जो भी जितने बड़े बड़े नेता वो सारे के सारे मोदी जी से मिलने के लिए बेताब है। तो आप भी उस तरह करो। भारत ने वो काम किया है, इसलिए भारत के जो भी प्रेसिडेंट होंगे या जो भी हमारे पीएम होंगे, उनको ये इज्जत मिलती थी और मिलती रहेगी, क्योंकि उस तरह से भारत ने अपने आप को खड़ा किया है। आप लोग भी अगर ऐसा काम करोगे तो आप लोगों को भी मिलेगा। भाई देखो, दुनिया हमेशा इंटरेस्ट पे चलती है। कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। आप लोगों को याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे। एक हो गया था पश्चिम जर्मनी, एक हो गया था पूर्व जर्मनी, और फेमस बर्लिन की दीवार शहर के बीचों बीच में खड़ी हो गई थी। तो ये टूट सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी टूट सकते हैं। तो आप लोग आतंकवाद को खत्म करो। अगर सही में आप लोगों को तरक्की करना है, पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करो, नफरत करना हम लोगों से छोड़ दो, आओ बिजनेस करो, आप भी तरक्की करोगे, आपको भी पूरी दुनिया में आपको भी इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखकर पाकिस्तान में खड़े होके आप लोग सोचोगे कि नहीं हमें इज्जत मिले, ये करे वो करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को एक तैयार होना पड़ेगा। आपके यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस हब बनाना पड़ेगा, जो कि कभी एक टाइम में 1947 से पहले कराची हुआ करती थी। लेकिन आप लोगों को तो नहीं, आप लोगों को तो इंडिया से नफरत करना है, तो इज्जत आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप क्या कहिएगा इन लोगों के बारे में? जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।